ये वीडियो पीजीटी 2023 प्लस 2 स्कूल 2023 के अभ्यर्थियों के लिए है। आपका केस हाई स्कूल में चल रहा है। बहुत लोग बार बार कहाँ तक चला, कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, तो आपको बताना चाहते हैं कि कोर्ट केस चल रहा है और फरवरी में एक सुनवाई का था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन मार्च में पीजीटी का केस का सुनवाई होगा और हम ज़रूर जीतेंगे। न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि न्याय ज़रूर मिलेगा। और जो 22-23 हज़ार सीट खाली था, इसमें 3,000 का ही नियुक्ति हुआ ना, 3,000 लोगों का नियुक्ति हुआ है, 3,000 का ही वैकेंसी आता है, जबकि 22-23 हज़ार सीट खाली था टोटल। तो उस 22-23 हज़ार सीट के ऊपर नियुक्ति की मांग करेंगे और इसमें जो गड़बड़ी हुआ है, उन लोगों को जो गड़बड़ी करके नियुक्ति लिया है उनको हटाया जाए, उनको जेल भेजा जाए और 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना किया जाए। और सभी जेएसएससी जेपी के अधिकारियों, एग्ज़ाम सेंटर और जो है शिक्षा विभाग, सरकार में लोग जैसे गलत तरीके से शामिल हुए उसको पनिश किया जाए, 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना हो उनके ऊपर, ये मांग भी होगा। और जो भी पीजीटी अभ्यर्थी केस में है उनको स्पेशल नियुक्ति दे दिया जाए खाली जगह पे। इस मांग के लिए पीजीटी का केस चल रहा है और चलेगा। आप लोग सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी अभी पिटीशन नहीं बने हैं, आप पिटीशन के लिए एज ए पिटीशन जुड़ सकते हैं न्याय के लिए। अभी हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है, उसी तरह से जो है अगला, अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आगे जाएंगे, आगे जाके न्याय जरूर लेंगे। इसलिए इस केस में आप ज़रूर जुड़िए ना और इसमें न्याय लीजिए। पीजीटी केस का पिटीशनर बनने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है समझ लीजिएगा। आपका पीजीटी की एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको देना है। सभी का आपको जेरॉक्स देना है। आप मुझसे मिल करके भी केस फाइल कर सकते हैं। आपको मुझसे मिलना होगा तो आप रांची में आके मिलेंगे। मेरा नाम शेख मोहसिन है, रांची में आके मिलेंगे। अगर अदर स्टेट में रहना चाहते हैं, जैसे लातेहार में मेरे हम एक लोग को प्रतिनियुक्त है, मेरे आदमी हैं वो करते हैं। और दूसरा है गिरिडीह में है, गिरिडीह में एक साहिद जी रहते हैं, वो करते हैं। बोकारो में भी हमारे हैं, बोकारो में भी आप करना तो कर सकते हैं। धनबाद में है, धनबाद से आपको ज्वाइन होना होगा तो धनबाद में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में, इतना ही डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास अभी तक अवेलेबल हो पाया है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार में कर सकते हैं। रांची में आएंगे तो रांची में आपको खुद से मिल लेंगे और यहाँ पे आपको कर देंगे। रांची में याद रखिएगा कि जब भी आप आइएगा तो याद रखिएगा कि मेरे मिलने का समय फिक्स है। मिलने के समय में ये होगा कि 1:30 बजे से 3 बजे तक ही मिल सकते हैं आपको, 1:30 से 3, 1:30 PM to 3:30 PM, क्योंकि बाकी वक्त जो है स्कूल और कोचिंग में रहते हैं तो फुर्सत में नहीं हो पाते हैं। और कभी भी आप मुझे कॉल करें तो कॉल कर सकते हैं। अगर हम आपका कॉल रिसीव नहीं करें तो समझिए कि बिजी हैं, आपको कॉल बैक हम करेंगे, ठीक है। तो ये तरह से ये चीज़ हो गया। और दूसरा बात ये है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोर्ट केस में प्रेजेंट हैं, ये तो उन लोग कॉल करके बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका पिटीशन ग्रुप है, उसमें बता दिया जाता है आपको, तो उसमें कोर्ट केस में चल रहा है। उन लोग परेशान नहीं हो, उन लोग कॉल करके परेशान बिल्कुल नहीं हो, उनको व्हाट्सएप ग्रुप बता जाए। जो कोर्ट केस में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको न्याय मिल जाएगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं नए पिटीशन, नए लोगों को कोर्ट केस में जोड़ने के लिए, क्योंकि कोर्ट केस में नए लोगों को जुड़ने से कोर्ट केस भी मजबूत होगा, प्लस नए लोगों को न्याय भी मिल जाएगा और वो बिना मुझसे बात किए हुए केस में ज्वाइन भी नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है। और सभी पिटीशनर जो पीजीटी केस में पिटीशनर हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं करना, उनका काम हो रहा है। याद रखिए, कोर्ट केस में जब भी रहता है तो थोड़ा न्याय धीरे धीरे मिलता है। क्या कीजिएगा, कोर्ट का प्रोसेस ये ऐसा है, कोर्ट में जजेस की संख्या बहुत कम है। जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना होगा कि जजेस की संख्या कोर्ट केस में 12, एक स्कूल में टीचर होता है 30-40 गो और कोर्ट में जजेस की संख्या 10, 12, 13, 15 रहता है। क्या मामला है भाई, इतने मामले आते हैं, जबकि कोर्ट में जजेस की संख्या 50-100 होना चाहिए, कम से कम 100 तो होना ही चाहिए।
हाई कोर्ट में कम से कम 100 होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस की संख्या कम से कम 500 रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर एक मामले को डील किया जाता है। तो इसीलिए 500 हो, ताकि न्याय कानून के मुताबिक उसे न्याय मिल सके। इसके लिए धरना देने की ज़रूरत है, आंदोलन करने की ज़रूरत है, लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि लोगों को समय पे सही मिल जाएगा। कि बहुत तरह से उसके साथ अन्याय होता है जो कि कोर्ट से ही मिल सकता है, और कोर्ट की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी, जजेस की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो लोगों को बहुत कम पैसे में न्याय मिल जाएगा। इसके लिए भी हम लोग को करना पड़ेगा, बहुत सारा सुधार की ज़रूरत है। दूसरा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हाई स्कूल हाई स्कूल 2016 टीजीटी 2016 में भी एक केस में आपका जुड़ना चाहते हैं, जब तक फैसला हो नहीं जाता तब तक आप कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह से कोई भटकाता है, इधर उधर की बात करता है, वो सब बेकार बात है न। जो लोग अब जब तक कोर्ट का अगर आदेश आ गया कि नहीं आप केस में नहीं लोग ज्वाइन हो सकते, तब नहीं ज्वाइन हो सकते, लेकिन तब तक आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको ज्वाइन तो कर ही देते हैं। सोचिएगा कि आज तारीख है 3 मार्च 2025, आज भी हम केस फाइल किए हैं, टीजीटी 2016 का भी और पीजीटी 2023 का भी, तो फाइल तो कर ही दिए हैं। न्याय कोर्ट से लेना है, किसी पर्टिकुलर इंसान से तो लेना नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। इसलिए मेरे पास जितना समय है उतना समय का सदुपयोग करके लोगों को न्याय अलग अलग तरीके से देने की कोशिश हम करते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपके पास परेशानी है, किसी भी तरीके ज़मीन जायदाद से लेकर के आपका ये क्या बोलते हैं उसको, आपका नौकरी से रिलेटेड या कोई घर द्वार या किसी तरह से कंपनी से रिलेटेड कोई भी तरह का मामला है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत कम पैसे में आपका न्याय आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम, मिनिमम पैसे में। कोशिश करते हैं मिनिमम पैसे में। जैसे आप सोचिएगा कि बहुत लोग हाई स्कूल 2016 टीजीटी 2016 के पिटीशन बनाए, लेकिन पर हियरिंग उन्होंने चार्ज ले करके उनका बहुत पैसा बढ़ा दिया, लेकिन सच्चाई ये था कि बहुत कम पैसे में न्याय मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोर्ट केस फाइलिंग का एक चार्ज होता है, एक होता है लड़ने का, सब मिला जुला के एक ही बार दे दा के हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो न्याय मिल जाएगा। तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए सभी लोग पीजीटी केस में ज़रूर जुड़ें, और हाई स्कूल में भी जुड़ेंगे तो हाई स्कूल में जुड़ सकते हैं। सहायक आचार्य में भी जुड़िए, सहायक आचार्य का जो है उस केस में भी आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। सहायक आचार्य में ऐसा नहीं है कि जेटेट के अभ्यर्थियों का में नहीं है, जेटेट भी हो, और उसमें जो है आपको उसमें भागीदारी मांगने के लिए उसमें ही भी हमको हिस्सा चाहिए, उसमें भी हमें नियुक्ति होना चाहिए कि जेटेट पास वाले को भी होना चाहिए। जेटेट पास नहीं है उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करा के जेटेट और सहायक आचार्य का हो करवा करके उसमें हम लोग को भी शामिल किया जाए, इसके लिए भी मांग हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए भी मैं अगर पिटीशन बनना होगा तो बढ़ सकता है। सहायक आचार्य के पिटीशन बनने के लिए 5000 रुपीज़ देना है, प्लस आपको देना है क्या, बीएड का एडमिट कार्ड, बीएड का मार्कशीट और आधार कार्ड, और सीटेट पास है तो सीटेट का पास का सर्टिफिकेट भी दीजिएगा। इतना देकर सहायक आचार्य के हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे इसका भी, और उसमें जो भी पिटीशन जाएंगे याद रखिएगा कि उनको स्पेशल प्रेफरेंस मिल सकता है, और उन्हीं के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट उन लोगों के लिए स्पेशल करवा देगा। 26,000 में भी एकदम तय है, इसलिए क्योंकि यह अन्याय है, भेदभाव करता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, फिर से मुलाकात होगी।